हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन सत्र में। हम सच्चिदानंद श्री गौर हरि चरणों में उपासना करते हुए, प्रार्थना करते हुए उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, आप सभी ने उनका नाम सुना है। इस्कॉन वालों के लिए तो कोई नया नाम नहीं है, लेकिन बाहर के लोग अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से परिचित नहीं है, बहुत सारे लोग। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं असीम हैं और अनंत हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण ही हैं जो इस धरती पर अपने निज भक्तों को कृपा प्रदान करने हेतु अवतरित हुए हैं। क्यों अवतरित हुए हैं? कि अपने निज भक्तों के लिए, अपने जो खास भक्त हैं उनको इस धरती पर कृपा प्रदान करने के लिए आए हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कृष्ण वर्णम कृष्ण कृष्णम साङ्गोपाङ्गास्त्रपाशनम यज्ञे संकीर्तन प्रायेण यजन्ति सुमेधसा। अर्थात इस कलयुग में वो परम भगवान श्री कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं, गौरांग रूप में प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? गौरांग रूप में। जबकि द्वापर युग में भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं? श्याम वर्ण। तो वे अपने पार्षदों के साथ यज्ञ स्वरूप हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करते हैं। क्या है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, उसकी स्थापना करते हैं। और जो बुद्धिमान है वे उन्हीं की उपासना करते हैं। इस्कॉन वाले सब कौन है? बुद्धिमान है, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं। हमारे गौड़ीय परंपरा में जितने भी भक्त हैं वो सभी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। तो इसलिए वे सभी बुद्धिमान बताए गए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनंत दिव्य गुणों में से एक प्रमुख गुण है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रदान करने वाले हैं। क्या प्रदान करते हैं? वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रेम का दान दोनों हाथों से बांट रहे हैं। ले लो जिसको कृष्ण प्रेम चाहिए। अन्य अवतार तो न्याय के द्वारा जीवों को धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु महाप्रभु ऐसे हैं जो स्वयं प्रेम के स्वरूप हैं और केवल प्रेम का ही उपदेश देते हैं, दूसरा कुछ नहीं। प्रेम के माध्यम से ही वो सारे जीवों का कल्याण करते हैं। जगन्नाथ सुभद्रा मैया की जय। तो कहा गया है कि अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्णः कलौ संकीर्तने अवतार्यः स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? स्वयं संकीर्तन के अवतार है। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु असीम करुणा के कारण इस कलयुग में प्रकट होते हैं और जिससे कि वो प्रेम भक्ति प्रदान कर सके, जो अन्य युगों में अत्यंत दुर्लभ है। आप देखो कलयुग इतना जटिल है, इतना कली का प्रभाव है, फिर भी भगवान ने इसको भी पार पाने के लिए हमें वो साधन दे दिया है। और वो साधन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो ये आखिर चैतन्य महाप्रभु है कौन? चैतन्य महाप्रभु, जब ये प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो अपने भक्त रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में सभी ने सुना है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को इसका परिचय है। इसका एक मुख्य कारण है कि वे प्रच्छन्न अवतार है। प्रच्छन्न अवतार का मतलब क्या है? छुपे हुए, गुप्त अवतार है। गुप्त रूप से अवतरित हुए, तो जो उनकी परंपरा को पालन करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और जो परंपरा से बाहर के हैं वो उतना उनके विषय में नहीं जानते हैं, जब तक कि वे उनके विषय में रुचि पैदा ना हो। महाभारत के भविष्य पुराण में वर्णित किया गया है। सूत महाराज कहते हैं, नव द्वारे पुरे देवो गौरांगा परमेश्वरः भक्ति योगम प्रदास्यन्ति कलौ संकीर्तन आश्रयः। तो अर्थात इस कलयुग में कलौ द्वारे नव द्वारे पुरे देवो गौरांगा परमेश्वरः,
तो इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वारे तथा नवदीप धाम में प्रकट होंगे और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भक्ति योग का प्रचार करेंगे। भक्ति योग प्रदास्यन्ति, भक्ति योग को प्रदान करने वाले हैं कलो इस कलयुग में। किसके माध्यम से? संकीर्तन आश्रया, संकीर्तन का आश्रय लेकर वो कलयुग में सभी का उद्धार करने वाले हैं। ये जो भवसागर है ना, जिसमें हम ऊंची ऊंची तरंगों में हिचकोले खा रहे हैं, इससे पार कराने का एक ही साधन है और वो है हरिनाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता ये है कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी भक्त के रूप में आए। भगवान स्वयं जब भक्त के रूप में आए, इसका मतलब है कि वो जो भी उनके भक्त हैं उनसे कितना प्रेम करते हैं। जब भक्त के रूप में ही भगवान आएंगे तो दोनों भक्त मिलकर एक हो जाएंगे ना। एक हो जाएंगे मतलब सायुज्य मुक्ति नहीं हो जाएगी, एक हो जाएंगे मतलब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करेंगे, बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। श्री कृष्ण तो रसिक शिरोमणि, कौन है? रसिक शिरोमणि। और चैतन्य महाप्रभु क्या है? भक्त भाव को पूर्ण रूप से अपनाकर ये दिखाते हैं कि एक साधारण जीव को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कहते मेरी भक्ति करो, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। तो भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, तो मन मना भव मद भक्तो मध्य जीवान नमस्कुरु भगवान अपने लिए कह रहे हैं और यहाँ चैतन्य महाप्रभु भगवान के लिए कह रहे हैं। जबकि स्वयं वही भगवान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि उनकी भक्ति करो। तो जब भगवान स्वयं भक्त बनते हैं ना, तो ये सिखाते हैं अपने आचरण से, अपने उदाहरण से कि एक साधारण व्यक्ति को किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। जो अभक्त है उनके लिए भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है निश्चित तौर पर। एक अगरबत्ती दिखाना भी उनके लिए ऐसा है जैसे कि हिमालय पर चढ़ना। एक बार जप करना भी ऐसा है जैसे कि बहुत बड़े संकट में वो जूझ रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आप भक्ति के मार्ग पर आ गए, किसी वैष्णव की कृपा हो गई, किसी वैष्णव का संग मिल गया, साधु संग हो गया, तो ये जो भक्ति का मार्ग जो कठिन बताया जा रहा है, जो अनुभव किया जा रहा है कठिन है, वही सरल हो जाता है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि इस पर चलना कोई मुश्किल का काम नहीं है। बस अपनी उंगली ऐसे बाहर निकाल दो, माला में से हम ऐसे निकालते हैं ना, लेकिन ये वाली उंगली ऐसे बाहर निकाल दो जिससे कि कोई वैष्णव उस उंगली को पकड़ ले और आपको साथ में लेकर चला जाए। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से ये सिद्ध किया कि केवल हरिनाम संकीर्तन ही इस युग में सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। दूसरा कोई उपाय इस धरती पर नहीं है इस कलयुग में। तो भगवान शिव भी माता पार्वती को चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम जी की कथा सुनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं। वैसे ही अनंत संहिता में वर्णन आता है कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय भी माता पार्वती को दिया। क्या कहते हैं? ईश कृष्ण अथवा गौरा स्वयं भक्त रूप दृग संकीर्तन प्रियो भूत्वा, संकीर्तन प्रियो भूत्वा दास्यामि भक्ति उत्तमा। अर्थात ये गौरवर्णीय श्री कृष्ण है और स्वयं भक्त रूप धारण करके, स्वयं भक्त रूप धारण करके इस युग में प्रकट होंगे कलयुग में। और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा संकीर्तन प्रियो भूत्वा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उत्तम भक्ति का प्रचार करेंगे। तो भगवान शिव को भी इस बात का आभास था और वो बता रहे हैं माता पार्वती के लिए। जैसे भगवान श्री राम का नाम लेना अयोध्या धाम में ले जाता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना गोलोक धाम वृंदावन में ले जाता है, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का संकीर्तन कहाँ ले जाता है? नवदीप धाम की कृपा प्राप्त कराता है। तो जीव को कृष्ण प्रेम प्रदान कराता है। ये जो जीव है ना, इस जीव को इन नामों का आश्रय लेना सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। पशु पक्षी के रूप में भी आप देखो, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में पशु पक्षियों को भी हरिनाम के संकीर्तन पर नचा दिया है। तो ये हरिनाम के संकीर्तन की इतनी शक्ति है कि इस जीव का वो जीवन आधार है।
यदि वो उसको लेता रहेगा, वो नाम लेता रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी और भगवान का धाम भी प्राप्त होगा। तो महाप्रभु की लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं, चैतन्य चरितामृत का उल्लेख करते हुए, चैतन्य चरितामृत में क्या है कि महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। महाप्रभु की महिमा और लीलाओं का श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और भक्ति में वृद्धि होती है। भक्ति, मान लीजिए अभी आप 1% कर रहे हैं, जब आप लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, लीलाओं पर चिंतन करेंगे, भगवान की लीलाओं में डूब जाएंगे, तो वही 1% 100% तक आपको पहुंचा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में प्रतिदिन श्रवण करने से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी कृपा द्वारा हम सरलता से भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। ये जो भक्ति का मार्ग है ना, भक्ति के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए, इन बाधाओं से हमें बचाकर सही स्वरूप में ले जाने के लिए कौन सा साधन है? ये हरिनाम का ही साधन है। जो सारे हिचकोले जो उस मार्ग पर लग रहे हैं ना, जब सड़क में इकट्ठे हो जाते हैं ना, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी गाड़ी में चलो, चाहे 2 लाख वाली में, चाहे 20 लाख वाली में, हिचकोले तो लगने ही लगते हैं। तो जीवन में हमारा ऐसा ही है कि हम जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हिचकोले लगते ही लगते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम बैठे हुए हैं। इस भौतिक जगत का गुण ही ये है कि वो हमेशा आपको परेशान करने के लिए रहता है। जब वो परेशान करता है तो परेशानियां कैसे दूर होगी? हरिनाम संकीर्तन से दूर होगी, भगवान की लीलाओं के श्रवण से दूर होगी, भगवान के चिंतन से दूर होगी। श्रेयस्याय भक्ता नाम नाम संकीर्तन क्रिया। नाम संकीर्तन की जो क्रिया है, उससे भक्त को सुविधा मिलती है, सहजता मिलती है। सर्व पाप विनाशाय, सारे पापों का विनाश हो जाता है। चैतन्याय नमो नमः। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का जो मार्ग दिया है ना, वो भक्तों के परम कल्याण हेतु है। भगवान का नाम लेना ही काफी। भक्ति के मार्ग में यहाँ पर क्या है? भगवान का नाम लेना ही काफी, कुछ और नहीं करने की आवश्यकता है। ये सभी पापों को नष्ट कर देता है। सर्व पाप विनाशाय चैतन्याय नमो नमः। हम बारंबार चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हैं। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण करना चाहिए। दूसरा, हरिनाम संकीर्तन को अपने जीवन का प्रमुख अंग बनाना चाहिए। श्री प्रभुपाद कहा करते थे ना कि जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है, वो ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है? वो श्रीमद् भागवतम है। और चैतन्य चरितामृत क्या है? वो आपकी डॉक्टरेट है। PhD कर रहे हैं आप जब चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वही संकेत दिया जा रहा है कि आप भागवतम और भगवत गीता का तो पारायण कर चुके हैं, अब आप चैतन्य चरितामृत का पारायण करिए, जिससे कि आप भक्ति के विषय में डॉक्टर बन सके, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बन सके, भक्त बन सके। महाप्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना। और महाप्रभु ने क्या बताया था? तृणादपि सदीचेन। इस सिद्धांत का पालन यदि करेंगे तो सारा ज्ञान खुद चलकर आपके पास अपने आप आएगा। क्योंकि विनम्रता, तृणादपि सदीचेन, तृण के समान हमारी विनम्रता अगर होगी, हमारा आचरण अगर वैसा होगा, तो निश्चित तौर पर सारे जो भक्तगण हैं, आचार्यगण हैं, वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। कृपा करेंगे तो वो ज्ञान आपको ऐसे ही बैठे बिठाए मिल जाएगा, कुछ बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो महाप्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए सभी जीवों को इस संकीर्तन यज्ञ में जोड़ना है। तो महाप्रभु के विषय में जैसे कि मैंने अभी कहा कि भगवान श्री माता पार्वती को बताते हैं, तो वो आगे कहते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, हे भवानी, राधिका और कृष्ण, जो राधा और कृष्ण हैं वही गौर विग्रह हैं, मतलब गौरांग स्वरूप वही है। कौन है? राधा और कृष्ण। वे राधा कृष्ण नहीं बल्कि गौर विग्रह के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। स्वयं महादेव पार्वती को अनंत सहिता में ये प्रमाणित करके घोषित करते हैं कि राधा और कृष्ण ही गौर विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं।
तो महादेव का पार्वती माता से ये कहना इस बात का प्रमाण है कि भगवान के इस अवतार का उनको पहले से आभास था। यच वृंदावनम देवी, अर्थात जिस प्रकार वृंदावन राधा और कृष्ण की लीला भूमि है, उसी प्रकार राधा कृष्ण के संयुक्त स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि नवदीप धाम वृंदावन है। तो नवदीप धाम भी वृंदावन की प्रतिकृति है। आप देखो वहां पर भी सारे स्थान हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का महादेव परिचय देते हैं और हमें समझाते हैं कि महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण का संयुक्त स्वरूप है। इसलिए हमें कभी भी ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे, महाप्रभु की या गौरांग की सेवा नहीं करेंगे। गौरांग की सेवा करेंगे तो दोनों ही एक साथ हमारे लिए प्रकट होते हैं, दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो जो प्रेम प्रदाता चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी महिमा का वर्णन इस तरह से भगवान शिव माता पार्वती से करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। इसका हम गुणगान करने के लिए इस तुच्छ मुख से प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। उनकी अनगिनत विशेषताएं हैं, किंतु उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वे प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। जगाई मदाई का किस्सा मालूम है ना आपको? जगाई मदाई ने कितने भी कष्ट दिए, लेकिन भगवान ने प्रेम देने में एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। महाप्रभु प्रेम प्रदान करने वाले साक्षात उन्होंने दिखा दिया, करके दिखाया, अपने आचरण से दिखाया। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन यदि हम उनके योगदान को संक्षेप में कहें तो सिर्फ प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का। वो प्रेम अगर नहीं होता तो शायद चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ये स्वरूप हमें देखने को नहीं मिलता। तो प्रेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रेम होता क्या है। क्या वो प्रेम है जो हम भौतिक जगत में प्रेम कर रहे हैं? क्या वो प्रेम है जो एक स्त्री पुरुष से करती है, माता पिता से बच्चे करते हैं, या बच्चे माता पिता से कर रहे हैं, या माता पिता बच्चों से कर रहे हैं? क्या एक छात्र शिक्षक से कर रहा है, या एक शिक्षक छात्र से कर रहा है? कौन सा प्रेम है? प्रेम 2 अक्षरों का शब्द है, परंतु इसकी परिभाषा करना बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि उसके बारे में जितना चिंतन करो उतनी ही गहराई में डूबते जाते हैं। भगवान का प्रेम आपने देखा ब्रज की लीलाओं में। आज भी भगवान के प्रेम के लिए प्यासे हैं ब्रजवासी। ब्रजवासी हर दिन प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान का प्रकट हो। युगों से लोग प्रेम के विषय में बोलते आए हैं, गीत गाते आए हैं, किंतु प्रेम का संपूर्ण वर्णन कर पाना बहुत दुष्कर कार्य है। क्योंकि प्रेम पूछने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, लिखने की बात नहीं है, ये केवल अनुभव करने की बात है। प्रेम को अनुभव किया जाता है। तो भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को अनुभव करना एक विशेष गुण है। ये गुण ऐसे ही नहीं आ जाता है। भगवान के प्रति प्रेम तो हमारे लिए जन्म से है। हम जन्म से भगवान का प्रेम लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन इस भौतिक जगत की शक्तियों के कारण हम उस प्रेम को भुला बैठे, विस्मृत कर दिया है। जब हमने वो प्रेम को विस्मृत कर दिया है तो उसको कैसे हम फिर से स्मृति में लाएं? उसके लिए वैष्णव संघ है, महाप्रभु की कृपा है, हरिनाम संकीर्तन है, श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है। ये सब के माध्यम से हम वो प्रेम फिर से जागृत कर सकते हैं। तो प्रेम को एक सीमा तक समझने के लिए हमें कुछ आधारभूत विषय को समझना होगा। प्रेम में अनेक तत्व होते हैं, परंतु 4 प्रमुख आधारभूत तत्व हैं जिनका वर्णन हम यहाँ करेंगे और चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे। तो प्रेम की पहली सीढ़ी है स्वसुख वासना शून्यता। अपने सुख के लिए जो वासना हम करते हैं वो शून्य कर दी जाए, 0 ले लें। एकदम बिल्कुल भी अपने सुख के लिए कोई भी आसक्ति ना रखें। प्रेम की पहली शर्त ये है कि स्वसुख की वासना या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम में प्रेमी को अपने सुख की चिंता नहीं होती, वो केवल प्रिय को सुखी देखने की इच्छा करता है कि मेरा जो प्रिय है ये सुखी रहे। यदि प्रेम में ये विचार आ जाता है कि मैं इससे प्रेम करता हूं ताकि मुझे आनंद मिले, तो ये प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। लेकिन जब वो ये सोचता है कि मैं इसलिए इसको प्रेम करता हूं ताकि इसको आनंद मिले, तो वो प्रेम।
जब वो खुद के आनंद की बात करता है तो वो स्वार्थ है। इसीलिए भगवान की जब हम सेवा करते हैं, भगवान को जब हम अपना प्रेम देते हैं, तो भगवान के आनंद के लिए हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो स्वसुख वासना, स्वसुख आसक्ति शून्य हो गई। तो असली प्रेम में अपने सुख की इच्छा का पूर्णता अभाव कर देना चाहिए। अपना सुख नहीं चाहिए, भगवान का सुख चाहिए। तो प्रेमी के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसे कोई सुख मिले, बल्कि उसका सारा प्रयास होता है कि अपने प्रियतम को सुख प्रदान करे। सेवा इसीलिए होती है। सेवा का जो मुख्य ध्येय है वो यही है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो सुखी हो, ना कि उस सेवा से मैं सुखी हूं। तो प्रेम की ये विशेषता जो है ना, ये भक्ति का विशेष गुण है। भक्ति इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर करनी चाहिए कि जिसके प्रति हम भक्ति कर रहे हैं वो सुखी होना चाहिए, मैं चाहे कितने भी कष्टों में क्यों ना रहूं। यदि कोई व्यक्ति भगवान से इस भाव से प्रेम करता है तो उसे शांति अपने आप मिलती है, कितने भी कष्ट क्यों ना हो। शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है। तो ये प्रेम नहीं, ये महाप्रेम है। प्रेम का पहला तत्व यह है कि इसमें स्वसुख की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, लालसा नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा गुण है कि दुख निवृत्ति की वासना शून्य कर दिया है। भगवान से जाकर रोना बार बार, भगवान मेरे ऊपर इतने दुख हैं, इनको निपटाओ, मुझे सुख चाहिए। अरे भगवान को पता नहीं है क्या? भगवान को आप क्या बताने जा रहे हैं? तो प्रेम का ये दूसरा तत्व है कि दुख निवृत्ति की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भगवान को लिस्ट पकड़ा दी, भगवान बस इसमें घाटा हो गया है, नौकरी में काम ठीक से नहीं चल रहा है, बच्चों की शादी नहीं हुई है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, पत्नी बीमार रहती है, माता पिता बहुत अस्वस्थ रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये सब दुखों की लिस्ट अगर भगवान को बताई तो भगवान क्या करने वाले हैं? भगवान को तो पता है कि तुम्हारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तुम्हें क्या भोगना है। तो भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमी ये नहीं चाहता है कि उसका प्रियतम उसकी समस्याओं को हल करे। भगवान से यदि आप अपनी समस्याओं को हल कराना चाहते हैं तो वो प्रेम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है केवल इसलिए कि भगवान उसके दुखों को दूर करेंगे, तो वो प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। पहले मैंने बताया सुख के बारे में, अभी बता रहा हूं दुख के बारे में। तो दुखों की लिस्ट भगवान को पकड़ानी नहीं है। भगवान ये मेरे इतने दुख हैं, इनको दूर करो। अब देखते हैं कि अधिकांश लोग मंदिरों में आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं बहुत संकट में हूँ, 101 रुपये आपके गुल्लक में डाल रहा हूँ, जरा ख्याल रखना। आज एक टेंडर खुलने वाला है मेरा, प्रभु जरा ध्यान रख लेना। ये प्रेम नहीं है, अपनी समस्याओं को हल करवाने की इच्छा है कि मेरी समस्याएं, मेरे जीवन के जो संकट हैं वो दूर हो जाए। प्रेम में ये भावना नहीं होनी चाहिए। मैं प्रेम इसलिए करता हूं ताकि मेरा दुख दूर हो। तो ये प्रेम स्वार्थी प्रेम है, निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं है। प्रियतम की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सुख और दुख की आकांक्षा के, ये सच्ची भक्ति है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जो ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य का ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए। मैं इतना ऐश्वर्यशाली हूँ, मेरे 10 बंगले हैं, मेरी 25 गाड़ियाँ हैं, बच्चे मेरे कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं और अच्छा सब कुछ, घर परिवार व्यापार सब चल रहा है। ये ऐश्वर्य का कभी आभास नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी इसका जरा सा भी भान ना हो कि मैं इतना ऐश्वर्यशाली हूँ। प्रेम का ये तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होना चाहिए, अभाव कर दीजिए उसका अपने जीवन में, क्योंकि जहां ऐश्वर्य का ज्ञान आ जाता है वहां प्रेम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य अहंकार बनकर इधर सवार हो जाता है और फिर सारी जो कोशिश किया ना आपने, जो प्रयास किया है, वो सब बह जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान का अर्थ यह है कि प्रेम करने वाला ये जानता हो कि उसका प्रियतम अत्यंत महान है। मैं महान नहीं, उसका प्रियतम अत्यंत महान है, शक्तिशाली है, ऐश्वर्यशाली है। और अगर ये सोच लिया कि मैं महान हूं, तो हमारा जो ज्ञान है, जो हमने जो कुछ सीखा है, वो प्रेम में बाधा डालता है। फिर हम प्रेम नहीं कर सकते, हम स्वार्थवश प्रेम करेंगे। उदाहरण के लिए, जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को
लल्ला कहकर गोद में खिलाती हैं मेरा लाला, तब उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि ये स्वयं भगवान है। भगवान के ऐश्वर्य को, ना तो अपने ऐश्वर्य को, ना भगवान के ऐश्वर्य को, क्योंकि बालक है, बाल गोपाल है, छोटे से, उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं। लेकिन उस समय जो उनकी सेवा कर रही है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। दामोदर लीला में देखो, छड़ी लेकर 64-65 साल की यशोदा भैया उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं, तो भगवान जब देखते हैं कि इनको पसीने बहुत आ रहे हैं, बहुत ही अस्त व्यस्त हो गए, इनके वस्त्र अभी बहुत संकट में भैया दिख रही है, तो इतना संकट अच्छा नहीं लगता है, तो भगवान रुक जाते हैं। भगवान रुक जाते हैं और भैया पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। अरे लाला कितना भागेगा, मैंने पकड़ लिया। भगवान मन ही मन सोचते हैं, अरे भैया मैं ना रुकता तो तुम क्या पकड़ती, मैं रुक गया इसलिए तो तुमने पकड़ लिया। तो भगवान कृपा करते हैं, ऐसे मैया के ऊपर कृपा करती, रुक गए। तो ये मैया का प्रेम है जो दर्शाती है, डांटती है उनके लिए और कहती है तूने माटी खाई है, दिखा मेरे लिए मुंह खोल के। हाँ, तो यदि वे जान जाती कि ये स्वयं सृष्टि करता है तो क्या वे उन्हें डांट सकती थी? ऐश्वर्य का भाव, अपना तो ऐश्वर्य का भाव भी प्रकट होता और भगवान का भी ऐश्वर्य का भाव प्रकट होता। लेकिन यहाँ पर वात्सल्य है मैया का, कि वो उन्हें उल्टा कान पकड़कर, कान उमेट कर उनको डांटती है। ऐश्वर्य ज्ञान अगर होता तो प्रेम घट जाता। क्या होता? आदर और सम्मान बढ़ जाता। आदर और सम्मान प्रेम में नहीं होता है। इसलिए प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान का अभाव होना आवश्यक है, अपना भी और प्रियतम का भी। प्रियतम कितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, दोनों का स्तर समान होना चाहिए प्रेम करने। चौथा है, कपट की प्रवृत्ति है जीव की, तो कपट से मुक्त होना चाहिए जीव। यदि वो प्रेम करना चाहता है भगवान को, तो प्रेम का चौथा और अंतिम तत्व ये है कि उसमें कपट नहीं होना चाहिए। प्रेम में छल कपट, दिखावा, बनावट का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम केवल वही होता है जिसमें हृदय की सच्चाई झलकती है। कई बार लोग प्रेम में कपट कर लेते हैं, जैसे प्रेम में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हाँ हम तुम्हारे लिए ताजमहल बनाएंगे, किंतु बाद में उनका पालन नहीं करते। बनाते हैं ताजमहल, कोई चीज बनाता है ताजमहल, कहते हैं अरे वो तो उस समय हमने नशे में बोल दिया। तो उदाहरण के लिए कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुम्हें ताजमहल बना दूंगा, और प्रेमिका ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। किंतु विवाह के बाद यदि वही प्रेमिका कहे अरे भाई आपने मुझसे वादा किया था ताजमहल बनाएंगे, किधर जमीन खोजी है आपने? हाँ, कहीं जमीन का प्लाट ले लिया है, कितने एकड़ लिया है मेरे लिए ताजमहल बनाने का? तो प्रेमी क्या कहेगा? कुछ उसके पास शब्द नहीं होंगे। इसलिए कपट जहां पर है, आपने उसका प्रेमिका का प्रेम प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण भाषण किया, उसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बना दूंगा, उसका प्रेम प्राप्त कर लिया, ये कपट है। इस प्रकार प्रेम में छल कपट का कोई स्थान नहीं होता है। प्रेमी वही होता है जिसका आंतरिक और बाह्य भाव समान होता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अंदर भी हरि नाम और बाहर भी हरि नाम। तो जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। प्रेम का असली स्वरूप यही होता है। तो इस तरह से जो चारों तत्व हैं, ये भगवान के प्रेम के प्रति हमारी शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, एक डिवाइन रियलाइजेशन है, साधारण नहीं है। कहने को वो शब्द मार्केट में इतना चलता है कि हम छोटी छोटी चीजों से प्रेम करने लगते हैं। कुछ प्लास्टिक का डब्बा डब्बी ये वो, उनसे भी प्रेम करने लगते हैं। कुछ पक्षी, कुछ ये चीज, कुछ पशु जैसे कुत्ते बिल्ली और ये चिड़िया बढ़िया और बहुत सारी चीजें, उनसे हम प्रेम करने लगते हैं। क्या वो वास्तव में प्रेम है? वो प्रेम हमारी उस क्षण भर की आसक्ति है उन जीवों में, उन वस्तुओं में जिनसे कि हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। निस्वार्थ और विशुद्ध और परमानंद से परिपूर्ण जो प्रेम होता है, वो वास्तव में प्रेम है, और वो इस संसार में बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं है। तो इन चार वस्तुओं का जिनका हमने हमें वर्णन किया, इनका यदि हम ध्यान रखेंगे तो विशुद्ध प्रेम हमें प्राप्त होगा। विशुद्ध प्रेम कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है क्या? कनाडा में मिलता है, अमेरिका में मिलता है, रशिया में मिलता है, किधर मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। ऐसा प्रेम केवल भक्त के हृदय में मिलता है। ऐसा प्रेम केवल ब्रज में ही पाया जाता है।
जहां ब्रज की गोपियां आज भी भगवान का इंतजार कर रही है। ब्रज भूमि ही प्रेम की वो पावन धरा है जहां प्रेम का अतुलनीय अनन्य और निरंतर कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पित है। ये प्रेम कहीं भी संभव नहीं है, न द्वारका में, न वैकुंठ में, न मथुरा में, केवल ब्रज में ही ये प्रेम संभव है। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक कथा का उल्लेख करता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे हैं, तब एक बार उन्होंने, भगवान तो लीला करते हैं, तो एक लीला की उन्होंने बीमार होने का नाटक किया कि मैं बीमार हो गया हूं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा। अनेक वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। तो तभी उसी समय अचानक से नारद मुनि विचरण करते हुए द्वारका धाम में पहुंच गए। नारद मुनि ने पूछा, भगवान क्या बात है, आपके चेहरे पर कुछ क्लांत मुख दिख रहा है, आपका क्या कारण है? भगवान तो ड्रामा कर ही रहे। तो भगवान ने कहा, हाँ प्रभु, मेरे मस्तक में बहुत पीड़ा हो रही है। तो नारद जी पूछते हैं, तो इसका उपचार भी आप ही बताओ, आप ही कारण हो, आप ही उपचार बताओ। तो बोले, हाँ मैं उपचार बताता हूँ, यदि मेरे किसी भक्त के चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगा दी जाए तो मैं तुरंत स्वस्थ हो जाऊंगा। भगवान क्या कर रहे हैं, वो लीला इसलिए कर रहे हैं नारद जी को सिखाने के लिए। नारद जी को उन्हें एक टीचिंग्स देनी थी कि प्रेम क्या होता है। नारद जी समझते हैं कि मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, तो नारद जी को ये सिखा रहे हैं कि प्रेम क्या होता है। नारद जी को लगा ये तो बहुत सरल बात है, यही मैं महल में चला जाता हूँ, 16,108 रानियां रह रही है, भगवान की अर्धांगिनी है, किसी की भी चरण रज ले आऊंगा, रुक्मिणी की, सत्यभामा की, और भगवान के माथे पर लगा दूंगा, भगवान का दुख जो है दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। गए पहले 8 पटरानियों के पास गए, चरण रज देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने साफ दो टूक उत्तर दे दिया। कहती है कि यदि मैं अपने चरणों की धूल भगवान के मस्तक पर लगाऊंगी तो हमें घोर पाप लगेगा, हम नरक में चली जाएंगी। तो चरण रज देने से मना कर दिया। भगवान के पास नारद जी लौट आए, बोले कि रानियों ने मुझे तो मना कर दिया। तो बोले, अच्छा मना कर दिया, ऐसा करो ब्रज में चले गए, ब्रज से लेकर आए। नारद जी ब्रज में चले गए, और ब्रज में चले गए तो श्रीमती राधा रानी और गोपियों से जब ये बात बताई नारद जी को, जब उन्होंने देखा कि नारद जी तो संपूर्ण ब्रह्मांडों में भ्रमण करते रहते हैं, जरूर भगवान के भी दर्शन करके आए होंगे, तो उन्होंने पूछा मेरे भगवान कैसे हैं? तो उन्होंने बिना एक क्षण गवाए बता दिया कि भगवान जो है बहुत कष्ट में है इस समय। बोले, क्या कष्ट है तेरे भगवान को? तो बोले, उनके सिर में बहुत दर्द है, मस्तक में बहुत शूल हो रहा है। तो गोपियां कहती हैं कि इसका क्या उपाय है? तो बोले, भगवान ने खुद ही कहा है कि मेरे भक्तों की चरणों की रज ले आओ, मेरे मस्तक पर लगा दो, तो मेरा ये दर्द है ठीक हो जाएगा। तो गोपियां क्या उत्तर देती है? 16,108 रानियों के सामने गोपियों का उत्तर जो है प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या कहती है कि यदि हमारे श्याम सुंदर को एक क्षण भी कष्ट होता है तो हम हजारों जन्मों तक नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं, आप हमारी चरण रज में कर जाओ। हमारे श्याम सुंदर को एक क्षण भी कष्ट नहीं होना चाहिए, एक क्षण भी। अगर मेरी चरण रज से, हमारे सबकी गोपियों की चरण रज से भगवान का कष्ट दूर होता है तो लेकर जाओ, हमें नरक मिले या कुछ मिले, हमें उसकी चिंता नहीं करनी। ये है ब्रज की गोपियों का प्रेम। ये प्रेम की इतनी प्यासी है कि वो खुद नरक में जाने को तैयार है, लेकिन अपने प्रियतम को सुख देने के लिए तत्पर है। तो जो पहला दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, उस पॉइंट का एक ही आधार है, अपना सुख नहीं, प्रियतम का सुख होना चाहिए, निस्वार्थ और केवल भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए समर्पित होना चाहिए। ये प्रेम ना कहीं संभव है और ना संभव होगा। ये सिर्फ ब्रज में आज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये प्रेम कौन दे सकता है? ब्रज की गोपियों का वर्णन अभी हमने किया, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि ब्रज की गोपियों के अलावा अगर ये प्रेम ब्रज की संपत्ति है और इसके स्वामी ब्रजराज, ब्रज बिहारी, ब्रजेंद्र नंदन स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो केवल वही से प्रदान कर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुणों में से एक गुण है प्रेम प्रदान करने वाला। वही गुण चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रदर्शित करके गए। कहते हैं कि प्रेम प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु के विषय में जितना भी कहा जाए, उनके प्रेम की जितनी भी गुणगान की जाए वो कम है। श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों में उल्लेख करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। सबसे उच्चतम प्रेम है, हाईएस्ट लेवल का प्रेम है, अर्थात ब्रज प्रेम केवल वही प्रदान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आज के समय में भी देखो आप, ब्रज में जाकर जितने लोग रह रहे हैं ना, अगर स्वार्थ से रह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम कभी नहीं मिलने वाला है। और अगर वो भगवान की सेवा के भाव में, इस भाव में कि मेरे प्रियतम को प्रसन्नता हो, मेरे प्रियतम सुख रहे, सुखी में रहे, तो जरूर उनको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम में और अन्य शास्त्रों में ये स्पष्ट किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की नाभि कमल के समान है ना। और देवी कुंती श्रीमद् भागवतम में स्तुति करते हुए कहती हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। अर्थात हे कमल नाभ, हे कमल की माला धारण करने वाले, हे कमल के समान नेत्रों वाले, हे कमल चरणों वाले श्री कृष्ण, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार ये प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि ब्रज प्रेम ही सबसे उच्च प्रेम है। वो कमल नाभि वाले भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही सबसे उच्च प्रेम है। और ये प्रेम केवल ब्रजराज ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और जो भी इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उसे ब्रजवासियों के प्रेम और उनकी भक्ति को अपना आदर्श बनाना चाहिए। ब्रजवासियों का प्रेम, यही प्रेम भक्ति का चरम लक्ष्य है। और इस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। भगवान को आश्चर्य होता था ना, राधा रानी क्यों मुझे इतना प्यार करती हैं, क्यों इतना प्रेम करती हैं, क्यों, उनको क्या मिलता है इस प्रेम। प्रेम सरोवर की कथा आपको मालूम होगी ना, जब दोनों बैठकर अश्रु बहा रहे हैं और उनके अश्रुओं से वो प्रेम सरोवर बन गया है। तो ये जो प्रेम है, राधा रानी को इस प्रेम से क्या प्राप्त होता है, यही अनुभव करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप में प्रकट हुए हैं कि मेरे भक्तों को क्या आनंद मिलता है। इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में हमारा छोटा सा प्रयास बहुत बड़ी उपलब्धि ला सकता है। और उसके लिए श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ का पारायण करना अमृत को पान करने जैसा है। चैतन्य महाप्रभु सुप्रेम को प्रदान करने वाले हैं, जिस प्रेम को धारण करने की शक्ति भी वो हमें प्रदान करते हैं। प्रेम हर एक कोई धारण नहीं कर सकता, प्रेम सामान्य वस्तु नहीं है। भगवान की कृपा होती है तभी वो प्रेम प्राप्त होता है, और तभी उस प्रेम को आप अक्षुण्ण अपने हृदय में भगवान के प्रति समर्पित होकर रख सकते हैं। यदि कोई ये सोचता है कि केवल उन व्यक्तियों को प्रेम प्रदान करते हैं भगवान जो योग्य हैं, तो ये विचार अधूरा है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान के पास शक्ति की कोई कमी नहीं है। वे चाहे तो किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं, उसे योग्य बना सकते हैं, उसे प्रेम के इस सर्वोच्च रस में डुबो सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हर एक की योग्यता को जानते हैं, किसको देना है और किसको नहीं देना। श्री कृष्ण के पास प्रेम का अपार भंडार है, परंतु वे हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को उस प्रेम को प्रदान नहीं करते। लेकिन जब वही कृष्ण राधा भाव को धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तो न केवल प्रेम के धनी होते हैं, बल्कि प्रेम देने की प्रवृत्ति भी उनमें आ जाती है। फिर वो पात्रता नहीं देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, हर एक को प्रेम में बांटते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। अर्थात चैतन्य महाप्रभु केवल प्रेम में सर्वोपरि खुद नहीं थे, बल्कि कृपा की पूर्ति भी थे, हर एक को प्रेम बांट रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव अपनाते हैं, तो उनके भीतर केवल प्रेम नहीं होता है, बल्कि प्रेम को वितरित करने की भावना भी आ जाती है। यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जाति, पाति, कुल, धर्म, इस सब के भेदभाव को मिटाकर हर एक के लिए प्रेम प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मुक्त प्रेम वितरण है ना, ऐसा निर्वाध प्रवाह किया है उन्होंने इस प्रेम का कि चाहे असुर हो, पापी हो, दुष्ट हो, कोई भी क्यों ना हो,
सबको प्रेम में सराबोर करते चले गए। उदाहरण के लिए जब महाप्रभु नवाब हुसैन शाह के सेनापति चंद्रकांति और दुष्ट अपराधियों को प्रेम में डुबो सकते हैं, तो जब उन्होंने यवनों और म्लेच्छों को भी हरिनाम संकीर्तन में नचा दिया, तो ये सिद्ध करता है कि उनका प्रेम बिना किसी शर्त के बहता है। कोई शर्त नहीं है उनके प्रेम में कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, बस सिर्फ हरिनाम लेते रहो इस जीवा से, बाकी ही भगवान को करना है। तो यवनों को मतलब मुस्लिमों को और म्लेच्छों को भी हरिनाम दे दिया। यही कार्य किसने किया? आधुनिक जगत के महाप्रभु कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने वो कार्य किया, म्लेच्छों को जाकर हरिनाम दे दिया। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि नगर नगर ग्राम ग्राम हरिनाम का प्रचार हो, तो श्रील प्रभुपाद ने उसको अक्षरशः डिट्टो फॉलो किया और म्लेच्छों को जाकर ब्राह्मण बना दिया। ये वैसा ही है जैसे कि कोई पिता बहुत धनवान हो, परंतु लोभी होने के कारण अपने धन को छुपा कर रखता हो, बचा कर रखता हो। फिर जब उसका पुत्र आता है तो उसे खुले हाथों बांट देता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुले हाथ से उसे बांट दिया, सबके लिए बांट दिया। कोई बात नहीं है, तुम सब लेकर जाओ, एक बार भी हरिनाम बोलोगे तो तुम्हें भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। तो प्रेम देना एक महान कार्य है, और उससे भी बड़ा कार्य उस प्रेम को धारण करना। प्रेम प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं, उस प्रेम को धारण करना अधिक महत्वपूर्ण। क्योंकि गाड़ी कोई 10 लाख की ले लेगा, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब गाड़ी खरीद सकते हो आप, लेकिन उसको धारण करना। हाथी खरीद लिया, हाथी को जो खिलाना पड़ेगा ना रोजाना 10 मन, वो खिलाने का प्रबंध करना बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए प्रेम प्राप्त करना आसान है, प्रेम को धारण करना अधिक कठिन है। तो श्री कृष्ण भले ही प्रेम प्रदान करना चाहते हो, परंतु यदि किसी में पात्रता होगी तो वे उसे प्रेम देते हैं, अन्यथा प्रेम नहीं देते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबके लिए प्रेम देते हैं। तो पूतना हुआ, अगासुर हुए, बकासुर हुए, तृणावर्त हुए, बहुत सारे ऐसे दैत्य हुए जो असुर आए भगवान को मारने के लिए। प्रेम को धारण करने की पात्रता नहीं थी उनमें। वो प्रेम प्राप्त कर सकते थे क्या भगवान का? भगवान को तो मारने आए, इसलिए वो उस प्रेम से वंचित रहे। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल प्रेम ही नहीं दिया, बल्कि पात्रता भी प्रदान कर दी। चलो ठीक है, तुमने कुछ नहीं लिखा कॉपी में, 0 है, कोई बात नहीं, तुम्हें पास कर दिया, जाओ। तो ये उनकी करुणा है, औदार्यता है, उदार स्वरूप है भगवान, सर्वोच्च स्वरूप है इनका। तो महाप्रभु का प्रेम किसी मापदंड का मोहताज नहीं है कि ये स्केल पर हम नापेंगे तो हाँ ये 1000 डिग्री तक उनका प्रेम है। नहीं, उन्होंने किसी को तोला नहीं प्रेम देते समय कि ये व्यक्ति योग्य है, अयोग्य है, पवित्र है, अपवित्र है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। उन्होंने सब पर समान रूप से कृपा की वर्षा की। उनकी कृपा कॉजलेस है, अकारण है, और यही उनका सबसे बड़ा गुण है। ये उन दिनों की बात है जब चैतन्य महाप्रभु गया से लौट कर आए और प्रेम भक्ति से सराबोर होकर संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर चुके थे। संकीर्तन पूरी तरह से अपने चरम पर था। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन की ऐसी धारा प्रवाहित की थी कि समस्त भक्तों को जीवन में समस्त सुख मिलने, समस्त दुख मिटने लगे और उनको सुख मिलने लगा। नदिया में, जहाँ पश्चिम बंगाल में मायापुर है, वहां जिस तरफ भी निकल जाओ हर दिशा में हरिनाम संकीर्तन की गूंज होती। हर जगह वही नाम सुनाई पड़ता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण नाम सुधा सागर जीवे दया पर, कृष्ण नाम सुधा सागर जीवे दया पर, श्री गौर चंद्र करुणामय हृदय सौंदर्य कर। तो महाप्रभु स्वयं कीर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके संकीर्तन में भाग लेने वाले भक्तों के मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह गया। जीवे दया पर, जीवों पर दया कर रहे हैं। किससे? कृष्ण नाम सुधा सागर से। कृष्ण नाम का जो सुधा सागर है वो सबको, जीवों को बांट रहे हैं। और उन पर श्री गौर चंद्र करुणामय, गौर चंद्र जो है चैतन्य महाप्रभु करुणामय है। और
सबके कष्टों को हर रहे हैं। हृदय सौंदर्य हर। हृदय का सौंदर्य क्या है? हृदय का सौंदर्य हृदय की प्रसन्नता होती है, और हृदय में अगर दुख है तो उसको हर रहे हैं और उसको सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरि बोल का उच्चारण करते हैं और भक्तगण उनके पीछे पीछे उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं। तो संकीर्तन की ऐसी महिमा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन हमें दिया, तो इससे बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर की। हमें लगता है बड़ी साधारण सी चीज है, साधारण नहीं। आप देखो, एक और वृत्तांत में बताता हूँ। दिन में चैतन्य महाप्रभु नगर में संकीर्तन करते थे और रात को क्या करते थे, श्रीवास पंडित के आंगन में कीर्तन करते थे जाकर। अभी श्रीवास पंडित के घर के चारों तरफ जितने भी घर थे ना, सब इतने त्राही करते थे, परेशान रहते थे उनके कीर्तन की वजह से कि उनकी कंप्लेंट्स करते थे, शिकायतें करते थे नवाब को जाकर। बताते थे कि भाई ये वहाँ इनको हटाओ वहाँ से, ये लोग जो है बहुत परेशान करते हैं, हमें सोने नहीं देते। लेकिन भक्त लोग जो वहाँ कीर्तन कर रहे हैं वो तो आनंद का अनुभव करते हैं। आजकल हम लोगों के साथ भी यही होता है। हमारे मंदिर जहाँ आबादी में है वहाँ पर लोग जो है अड़ोस पड़ोस वाले शिकायतें करते हैं। हमारे मेरा रोड मंदिर के बारे में भी प्रभु जी को पता है, कितने लोगों ने कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में जा जाकर आजू बाजू की सोसाइटीज में। ये सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, इनको सोना तो होता नहीं है और धमाल मचाते हैं, हमें सोने नहीं देते। तो इसलिए वहां पर भी इस समय श्रीवास आंगन के चारों तरफ जितने घर हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति से विमुख हैं उनको वो दुख का कारण है, और जो भगवान की भक्ति में है उनके लिए वो सुख का कारण है। तो जो भक्ति मार्ग पर नहीं है उनके लिए ये इनटॉलरेबल है, वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान की भक्ति में है वो तो आनंद लेते हैं। तो पूरी रात जागते रहते हैं और निद्रा भंग होने के कारण वे क्रोधित होते हैं, जो लोग हैं आसपास के, और भिन्न भिन्न प्रकार की आलोचनाएं करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में उसका भी उल्लेख आता है कि कृष्ण नाम श्रवणे जागे जीव चेतन, कृष्ण नाम श्रवणे जागे जीव चेतन, अविद्या विनाश पाए सुख नंदन। तो जो लोग भगवत भजन से विमुख हैं वे संकीर्तन के आनंद को नहीं समझ सकते। वे तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं, कहते हैं कि अरे ये जो साधु लोग हैं जो श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे हैं, इनके पेट खराब हो गए इसलिए पूरी रात जागते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि बार बार इनको शौच को जाना होता है तो इसलिए कीर्तन करने लगते हैं। कभी कभी कहते हैं कि भगवान तो रात को सोते हैं और ये भगवान को भी सोने नहीं देते, भगवान को भी जगाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो ग्रंथ पढ़कर चिंतन करो, ये शोर क्यों मचाते हो, तुम्हें नाचना गाना क्यों करते हो। इस तरह से तरह तरह के उपाय उनको बताते हैं कि ये लोग तो पूरी तरह पागल हो गए, इनका कोई और समाधान नहीं है। ये सब मांग कर खाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि रात भर हंगामा करेंगे, सुबह को जब भिक्षा के लिए हमारे द्वार पर आएंगे तो हम इन्हें अधिक से अधिक भिक्षा दें ताकि रात को ये फिर से शोर न मचाएं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो तरह तरह के वो उपाय सोच रहे हैं कि इनके जो कीर्तन को कैसे बंद कराया जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम हमें प्रदान किया है ना, वो किसी साधारण प्रेम की तरह नहीं है। ये दिव्य प्रेम है, डिवाइन लव है, जो हृदय को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। हृदय में कितनी भी कलमश क्यों ना हो तो स्वच्छ हो जाए। उन्होंने ये दिखाया कि केवल ज्ञान, योग्यता या तपस्या से नहीं बल्कि उनकी कृपा से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की कृपा से ही भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हो, अन्य किसी माध्यम से। बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। घर में पिताजी चॉकलेट लेकर आए, बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद है, बच्चे को चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट किसकी है? पिताजी लेकर आए। अब पिताजी जब बच्चे को देते हैं तो वो देना क्या है, वो लाए हैं, रख भी सकते हैं अपने पास, खुद खा सकते हैं, लेकिन नहीं खा रहे। भगवान बच्चे को देना चाहते हैं पिताजी, तो बच्चे को दे रहे तो वो उनकी कृपा है बच्चे को। इसी तरह से भगवान के पास प्रेम है और भगवान उस प्रेम को जब प्रदान करते हैं तो वो कृपा है। भगवान चॉकलेट है, ये जो प्रेम है भगवान का, वो चॉकलेट है जो हमें भगवान दे रहे हैं। इसलिए हमें महाप्रभु की शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम एक दो विषय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। गौर सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सच्चिदानंद श्री गौर प्रभु की जय। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.